बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। विलादत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात दीगर इनकलाबात आलम के साथ साथ आले सासान पर जो क़यामत टूटी वो तारीख का एक अजीब व गरीब और अजीम बाब है। आले सासान 3164 साल से फारस में हुक्मरान थे। इनकी हुकूमत इतनी मुस्तहकम और निज़ाम इतना जाबिराना था कि इनकी शिकस्त व रेख्त का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। इस खानदान के बादशाह नशा इक़्तिदार से सरशार और बड़े ही मगरूर और मुतकब्बर थे। किसी कौम, मुआशरत और तहजीब को खातर में नहीं लाते थे। शाही सतह पर कोई इनकलाब इनके हाशिया ख्याल में भी ना था, लेकिन वो भी इस इनकलाब की जद में आ गए। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं, उस रात दुनियादार बादशाहों के तख्त भी ऊंधे हो गए। कसरा ईरान का वसी व अरीज और कला नुमा महल अपनी पायदारी, मजबूती और इस्तेहकाम के बावजूद एक हैबतनाक आवाज़ के साथ फट गया और इसके 14 किंगरे गिर गए। इसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ गईं जिनका आम हालात में तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। फिर इतना ज़बरदस्त ज़लज़ला आया कि मकीनों के दिल दहल गए। इसी के साथ आतशकदा फारस की आग जो 1000 साल से कभी न बुझी थी, अचानक बुझ गई। हैरत ज़दा होकर कसरा ने फौरन दरबार लगाया और अपने अरकाने सल्तनत से पूछा, इन अजीबो गरीब हवादस का सबब और मंबा क्या है। उसका पादरी मोबजान खड़ा हो गया, बोला, मैंने आज रात एक खौफनाक ख्वाब देखा है जो मेरे लिए मुअम्मा बना हुआ है। मैंने देखा है कि ताकतवर ऊंट अरबी घोड़ों को खींचे हुए ला रहे हैं और वो घोड़े हमारे शहरों में चारों तरफ फैल गए हैं। बड़ा वाज़ेह और मैनी खेज ख्वाब था जिससे बादशाह के भी अवसान खता हो गए, मगर वो अपना शाही वकार कायम रखते हुए बोला, मोबजान, इसकी क्या ताबीर हो सकती है। उसने जवाब दिया, मैं इस सिलसिले में कुछ अर्ज नहीं कर सकता, अलबत्ता आप हीरा के गवर्नर नोमान बिन मंजर को लिखें, वो आपके पास कोई मुतबाहर आलम भेजे, उसे ऐसी बातों से बड़ी दिलचस्पी है, उम्मीद है वो ये मसला हल कर देगा। उसी वक्त नोमान के नाम शाही फरमान जारी कर दिया गया। नोमान ने एक मुअम्मर आलम अब्दुल मसीह को भेजा। इसकी उम्र 150 साल थी। उसने सवाल सुनकर जवाब दिया, मसला बहुत अहम है, इसका जवाब मेरा मामू सती ही दे सकता है जो आजकल शाम के इलाके में मुकीम है। कसरा ने अब्दुल मसीह से कहा, फिर आप इसके पास जाएं और इसका जवाब लेकर आएं। जब अब्दुल मसीह वहां पहुंचा तो सती के आखिरी लम्हात थे। शायद वो जवाब देने और आसमानी इनकलाब के राज से पर्दा उठाने ही के लिए जिंदा था। बोला, अब्दुल मसीह मेरे पास इस वक्त आया है जब मैं गोर किनारे खड़ा हूं। वो पूछना चाहता है कि कायनात में ये कैसा इनकलाब आ रहा है। बादशाह का महल जल्जले से फट गया है, इसके 14 किंगरे गिर गए हैं। आतशकदा फारस में 1000 साल से जलने वाली आग अचानक बुझ गई है और बड़े जतन करने के बावजूद नहीं जल रही। बुहेरा सावा खुश्क हो गया है, बुहेरा तबरिया में पानी नहीं रहा, वादिये समावा मुनक़ते हो गई है। आखिर ये कैसी तब्दीली है, किस इनकलाब का पेशखामा है। ए अब्दुल मसीह, बादशाह को जाकर बता दे, जब अल्लाह के कलाम की तिलावत कसरत से होने लगेगी और असा के साथ चलने वाले साहिब जाहिर हो जाएंगे, वादिये समावा बहने लगेगी और बहेरा सावा का पानी खुश्क हो जाएगा और आतश कदा फारस में आग बुझ जाएगी, तो सती के लिए शाम शाम न रहेगा। महल के 14 किंगरे गिरे। इतने ही बादशाह और मलकाएं इसके मुल्क पर हुकूमत करेंगे, फिर बादशाहत इनके खानदान से जाती रहेगी। गौर से सुनो, जो कुछ होने वाला है वो होकर रहेगा। जब कसरा को सती का ये जवाब मिला कि उसकी बादशाहत खत्म होने वाली है, खानदान के 14 अफराद के बाद हुकूमत नहीं रहेगी, तो उसने कदरे सुख का सांस लिया और बोला, 14 बादशाहों के गुजरने के लिए एक मुद्दत चाहिए। मगर हुआ ये कि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु के अहद तक ये 14 बादशाह गुजर गए और इनकी हुकूमत खत्म हो गई। शब विलादत ज़ाहिर होने वाले ये इनकलाबात और सदियों से कायम निज़ाम बातल को दरम बरम कर देने वाले ये तगय्युरात इस बात का ऐलान थे कि अब बातल की हुक्मरानी और चीरादस्ती के दिन ख़त्म हो गए। इस्तेसाली कुव्वतें, इनके आलाकार, रसागीर और इनके बदकुमाश साथी, नशा इक़्तिदार में बदमस्त हुक्मरान और इनके हवारी अब जबरो सितम जारी नहीं रख सकेंगे। माहौल हयात पर काबज़ वडेरों को ये इजाज़त नहीं दी जाएगी कि वो वसाइल मईशत पर बदस्तूर कायम रहें और गरीब अवाम का इस्तेसाल करते रहें। सरमायादार लोग अवाम की अक्सरियत को भूख से निडाल, फाका मस्त और बेयारो मददगार देखना पसंद करते हैं। इन्हें
تاکہ انہیں فیکٹریاں اور کارخانے چلانے کے لیے سستی اور وافر مقدار میں لیبر میسر آتی رہے۔ وہ انہیں جہالت کے گٹا ٹوپ اندھیروں میں دبا کر رکھنا چاہتے ہیں تاکہ ان کا شعور بیدار نہ ہو اور وہ کسی مرحلہ پر بھی سر اٹھا کر چلنے کے قابل نہ ہو۔ فرعون سرشت حکمرانوں کے ایوانوں میں آنے والا یہ زلزلہ اور ان کی نیندیں اڑا دینے والا یہ انقلاب اس حقیقت کا نشان تھا کہ اب ان کے محاسبہ کا وقت آ گیا ہے اور اب نظام عالم کے نئے انقلابی دور کا آغاز ہونے والا ہے۔ یہی مصطفی انقلاب کی صبح درخشاں تھی جو دیکھتے ہی دیکھتے یوم کامل میں بدل گئی، اور اس عظیم دن کے طلوع کے بعد زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اعلان ہوا کہ اب میرے اور قیامت کے درمیان کوئی اور دور نہیں آئے گا۔ میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی مانند ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگشت شہادت اور انگشت وسطی کو ملا کر اشارہ فرمایا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔